गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, मल्टीपल एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में जो चैप्टर था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं, मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल, एंगल थ्योरम। ये क्या है भाई? थ्योरम। ये मल्टीपल एंगल क्या होता है? 2a, 3a, 4a, 5a, na, where n is integer, is called multiple angle of a. मल्टीपल एंगल ऑफ ए, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल ऑफ ए। किसी भी एंगल का मल्टीपल क्या होता है? जैसे 2a, 3a, 4a, 5a, ये 5 है, 5a, 6a, na इज कॉल्ड मल्टीपल एंगल ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल के साथ, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 10 डिग्री, देन 2a मल्टीपल एंगल ऑफ ए, इसी को बोलते हैं मल्टीपल एंगल ऑफ ए। एंगल ऑफ ए ये क्या हो जाएगा भाई? 2a हो जाएगा 2 इंटू 10 डिग्री, इट मीन्स 20 डिग्री। ये हो गया, आप देख सकते हैं ये मल्टीपल है। सिमिलरली 5a, ये भी क्या है? मल्टीपल एंगल ऑफ ए। मल्टीपल एंगल ऑफ ए, तो ये हो जाएगा आपका 5a यानी 5 इंटू 10। ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये 5 इंटू 10 यानी 50 डिग्री। ये उसी तरीके से सिमिलरली -3 -30 डिग्री, चूँकि a का वैल्यू क्या है? 10 डिग्री। तो ये मल्टीपल एंगल ऑफ ए। अब मल्टीपल एंगल थ्योरम क्या होता है, पर सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। ये 50 डिग्री, ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो मल्टीपल एंगल ऑफ ए, किस तरीके से इस वैल्यू को निकालते हैं, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। ये निगेटिव भी हो सकता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए इज कॉल्ड मल्टीपल एंगल ऑफ ए। इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिख दिए हैं एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसको देखते हैं हम लोग बारीकी से, इस पर क्या होता है इसका थ्योरम का प्रूफिंग। तो मल्टीपल एंगल थ्योरम क्या है वो देखिए। मल्टीपल एंगल थ्योरम, मल्टीपल एंगल थ्योरम, ट्रिगोनोमेट्री, मल्टीपल एंगल थ्योरम, मल्टीपल एंगल थ्योरम। जैसे पहला है sin 2a, ये होता है 2 sin a इंटू cos a, cos a। ये मल्टीपल एंगल, ये साइन ऑफ मल्टीपल एंगल, इसको पढ़ते हैं साइन ऑफ मल्टीपल एंगल। कोई बहुत बड़ी नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं sin 2a, 2 sin a इंटू cos a, ये होता है। इसका प्रूफिंग कैसे है? प्रूफिंग फ्रॉम कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल क्या होगा, कैसे प्रूफ कीजिएगा? तो सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये इसमें मल्टीपल एंगल में इसमें पुट कीजिए, पुट b बराबर a बोथ साइड, वी गेट दोनों साइड पुट कीजिए साइन a प्लस a। तो ये हो गया साइन a इंटू कॉस a, कॉस a साइन a, साइन a कॉस a प्लस साइन a कॉस a, 2 साइन a कॉस a। और इस साइड क्या हो गया? साइन 2a। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। प्रूव्ड, प्रूव्ड। तो साइन 2a 2 साइन a इंटू कॉस a।
समझ में आ गई बात को किस तरीके से? ये फर्स्ट थ्योरम है, sin 2a टू sin a cos a। ये सारे एंगल के लिए वैलिड है। इसका जो है, इसको हम लोग सारे एंगल के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं किसी भी एंगल के। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखा जाए, इसमें एक कंसेप्ट और है, tan के फॉर्म में भी आता है। तो sin 2a टू sin a इंटू cos a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे देते हैं, वेरीफाई दैट। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। वेरीफाई एग्जाम्पल। पहले एक बात बता देते हैं, ये तो हुआ sin a cos a के फॉर्म। उसके बाद बताएंगे ये किसी भी एंगल के लिए वेरीफाई कैसे करते हैं, वो भी देखें। अच्छा, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1 टू sin a इंटू cos a डिवाइडेड बाय 1। इसको ये भी लिख सकते हैं 2 sin a इंटू cos a डिवाइडेड बाय 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये डिवाइडिंग ये 1 के पोजीशन पे क्या लिख दिए, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर ए। वी गेट तो देखिए डिवाइड कर रहा है 2 sin a cos a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर a। देखिए सारे स्टूडेंट, cos a स्क्वायर a, एक पावर कैंसिल। अब क्या करेंगे, तो ये बच गया 2 sin a डिवाइडेड बाय cos a। इसको भी डिवाइड कर रहे हैं cos स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a। यहाँ पे ये कैंसिल, ये हो गया 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a। ये भी होता है, खाली यही नहीं होता, ये भी होता है 2 sin a इंटू कॉस a और 2 tan a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें और अपने से भी डिराइव कर सकते हैं। ये आ गया फ्रॉम मल्टीपल एंगल थ्योरम। अब देखा जाए इस पर एग्जाम्पल कैसा देता है। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं, ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। देखिए सारे स्टूडेंट, वेरीफाई करना है। क्या है मल्टीपल एंगल थ्योरम में, कोई भी एग्जाम्पल छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड है। दिखा देते हैं सारे स्टूडेंट को। देखिए सारे स्टूडेंट, वेरीफाई इफ एंगल ए बराबर 15 डिग्री देन sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a। ये वेरीफाई करना है कि ये वैलिड है या नहीं किसी भी एंगल के लिए। तो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 15 डिग्री। तो आइए देखते हैं फ्रॉम LHS sin 2a 2 इंटू 15 डिग्री, ये हो गया sin 30 डिग्री। और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, इसका वैल्यू हो गया 1/2। ये आया फ्रॉम LHS। फ्रॉम RHS ध्यान से देखिए क्या है, 2 sin a का वैल्यू क्या है 15 इंटू cos 15। देखिए वेरीफाई कर रहे हैं। साइन 15 का वैल्यू कैसे निकालिएगा सारे स्टूडेंट, साइन 15 साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी
माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2 यानी √3 माइनस 1/2 √2। ये साइन 15 का वैल्यू होता है। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें, ये साइन 15। सिमिलरली हमको निकालना होगा कॉस 15। कॉस 15 को क्या लिखेंगे, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस 45 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 √2 यानी हो गया √3 प्लस 1/2 √2। सारे स्टूडेंट नोट करें, ये कॉस है। पहले वेरीफाई करना कि फार्मूला जो है किसी भी एंगल में वेरीफाई हो रहा है, किसी भी एंगल के लिए ट्रू हो रहा है, LHS RHS, वो वेरीफाई। छोटा सा एग्जाम्पल, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। सिंपल सी बात है। अब आते हैं फ्रॉम RHS। साइन 15 का वैल्यू पुट कीजिए, कॉस 15 का वैल्यू पुट कीजिए। साइन 15 देखिए √3 माइनस 1/2 √2 √3 प्लस 1/2 √2, ये 2 √2 2 √2 8 हो गया, 4 इंटू √2 तो ये हो गया 2, a माइनस बी ए प्लस बी, 3 माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 8। तो आप देखिए कितना हो गया, 4/8 1/2 बराबर LHS। वेरीफाई, प्रूव्ड। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट इसको समझकर नोट करें। सारे स्टूडेंट इसको समझकर नोट करें। अब देखा जाए, अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से देखें, समझें। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल अब मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये वेरीफाई हो गया, किसी भी तरह के एंगल में ये वैलिड होगा। सारे स्टूडेंट नोट कर लें। एक एग्जाम्पल और, सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल। इफ tan थीटा, इफ tan थीटा, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, सिंपल ऑब्जेक्टिव। tan थीटा बराबर a/b या p/q when q is not equal to 0, then so that या prove that sin 2 theta is equal to 2pq by p square plus q square। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट करें। तो चूंकि यहाँ सवाल में क्या दिया हुआ है, tan थीटा दिया हुआ है, ये ध्यान में रखनी है, tan थीटा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, तो एक तो फार्मूला हमको जानकारी होनी चाहिए, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद एक tan का भी फार्मूला होता है, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चूंकि हमको सवाल में tan थीटा दिया हुआ है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये क्या होगा भाई, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू 1 प्लस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये अब एलसीएम लीजिए, 2p/q यहाँ हो जाएगा q स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बाई क्यू स्क्वायर, यानी 2p/q इंटू क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये q कैंसिल, 2pq बाय पी स्क्वायर प्लस प्रूफ्ड। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। हम ये वाला भी फार्मूला चल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस हाइपोटेनियस निकालेंगे, साइन थीटा का वैल्यू, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। चूंकि हमको ये प्रूफ करना है
तो ये भी तो फॉर्म होता है, ये वाला अप्लाई करेंगे, हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, ये डायरेक्ट बन गया। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, अब मैं इस सवाल को हटा रहा हूं। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट थ्योरम क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। थ्योरम नंबर 2, cos 2 थीटा। क्या होता है भाई? cos 2 थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर जो बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से। थ्योरम नंबर 2, थ्योरम 2, कॉस ऑफ मल्टीपल एंगल 2a, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इज इक्वल टू 1 माइनस 2। पहले इसको देखा जाए, पहले बेसिक थ्योरम। ये क्या होता है? कॉस 2a, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। प्रूफिंग, वी नो फ्रॉम कंपाउंड एंगल cos a प्लस बी क्या होता है? cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये cos a प्लस बी याद कीजिए, प्रूफ किया गया है। cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन, इसमें पुट करना है b इज इक्वल टू ए, एंगल b को a के बराबर कर देना है। cos a प्लस ए, इस साइड भी cos a इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, cos a cos a, cos स्क्वायर ए, प्रूव्ड। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमारा क्या होता है? cos 2a। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वो 1 होता है। इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब देखिए इसका ये पहला फॉर्म है cos 2a। अब हम लोग दिखाते हैं, एग्जाम्पल में भी हम इसको बताएंगे, पहले इनको इसको समझना है। दूसरी बात, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, समझें। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट को, ये cos 2a। अब देखिए सारे स्टूडेंट नोट कर लिए हैं, इसका बहुत सारा फॉर्म होता है, खाली एक ही फॉर्म नहीं होता है। ये तो बेसिक थ्योरम है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखा जाए, साइन स्क्वायर को, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी होता है cos 2a, ये तो होता ही है। cos स्क्वायर ए के पोजीशन पे क्या लिख दिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये भी होता है cos 2। सेकेंड टाइम साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए cos स्क्वायर में, तो क्या होगा भाई? ये देखिए cos स्क्वायर ए माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, यानी 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी होता है cos 2। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, cos 2a फंडामेंटल cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी cos 2a होता है। इसके बाद एक और होता है tan के फॉर्म में, पहले इसको नोट कीजिए सारे स्टूडेंट, सब दिन काम देगा। जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा तब तक ये चीज़ याद रखना होगा। cos 2a। अब देखा जाए नेक्स्ट, एक फॉर्म और होता है, वो देखिए कैसे निकलता है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। इस पर मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको, लेकिन पहले इस बात को समझना है। देखिए
ये देखिए सारे स्टूडेंट, ये होता है, इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1, सिंपल सी बात है। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1, डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये अब डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, देखा जाए सारे स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, इसको भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। सारे स्टूडेंट समझ लें, कोई भी फार्मूला आप यदि दिमाग से निकल गया है तो अपने से भी डिराइव किया जा सकता है। अब डिवाइड कीजिए, देखिए सारे स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए कैंसिल, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी होता है cos 2। सारे स्टूडेंट नोट करें, समझ कर, कोई भी चीज़ समझने की बात है कि फार्मूला रटना नहीं है, समझना है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए तो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा भाई, इससे भी फार्मूला, अब ये थ्योरम है, अब हम लोग फार्मूला की बात करते हैं, उसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिएगा सारे स्टूडेंट, ये देखिए, पहले हम एक साथ इसको पहले समझा देते हैं, cos 2a, अब ये याद रखना है cos स्क्वायर ए माइनस बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये देख लीजिए cos 2a क्या होता है, कितना फॉर्म होता है। अब इसमें एक खास बात है, ये हो गया cos ऑफ मल्टीपल एंगल, cos ऑफ मल्टीपल एंगल। पहले हम इससे इसको इक्वेट कर रहे हैं, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए क्या होता है भाई, cos 2a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इस साइड ला रहे हैं, इसको इस साइड, तो 2 साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखा जाए साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos 2a बाय 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब ये जितना भी अभी से लेके जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा, ये फार्मूला हमेशा आपका अप्लाई होगा। ये होता है cos साइन स्क्वायर ए। अच्छा एक बात और, साइन स्क्वायर ए है, यहाँ ए है, यहाँ देखिए 2a, यहाँ पर यदि a का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 2a। इस पर एक खास बात, यदि दे दिया साइन स्क्वायर 2a, यहाँ a के जगह पे 2a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4a बाय 2, जस्ट डबल, इसका डबल। यदि यहाँ पर दे दिया साइन स्क्वायर के ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 के ए बाय 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर के ए, यहाँ पे 2ka, जस्ट डबल। सारे स्टूडेंट नोट करें इसको। इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दे दिया साइन स्क्वायर mx, कोई जरूरी नहीं कि ए ही रहे, साइन स्क्वायर mx, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2mx बाई 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ जस्ट डबल। तो ये चीज़ याद रखना है कि साइन स्क्वायर कभी दे दिया थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। साइन स्क्वायर 6a, तो 1 माइनस, यहाँ पे दे दिया एक और एग्जाम्पल, साइन स्क्वायर 6a 1 माइनस कॉस 12a बाई 2। तो थीटा का वैल्यू है तो यहाँ जस्ट डबल है, यहाँ पर 6a है तो यहाँ 12 है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। एक और, ये तो फंडामेंटल बात हो गई, ये हमेशा याद रखिएगा, साइन स्क्वायर mx 1 माइनस कॉस 2mx डिवाइडेड बाई 2। अब देखा जाए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सिमिलरली एक बात और बता रहे हैं, इस फार्मूला को देख के आप आइडिया लगा सकते हैं। 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस 2a, इस 1 को इस साइड ला रहा है, 2 कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2a, तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2a है। अब जो फार्मूला अप्लाई होगा मल्टीपल एंगल में, तो ये हमेशा याद रखना है, इसको सारे स्टूडेंट नोट करें। सिमिलरली यहाँ a है तो यहाँ जस्ट डबल है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, इस पे एक एग्जाम्पल, cos स्क्वायर mx, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2mx होल डिवाइडेड बाई 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया मल्टीपल एंगल। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब इस पर मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। सिंपल एग्जाम्पल नंबर 1, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। देखा जाए सारे स्टूडेंट। एग्जाम्पल 1, सो दैट एग्जाम्पल 1, सो दैट साइन पे पावर 8 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस 2 थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे स्टूडेंट इस सवाल को नोट करें। ये 1 माइनस है, ये माइनस कॉस 2 थीटा। इसको प्रूफिंग कैसे करना है, तो LHS, फ्रॉम LHS साइन पे पावर 8 थीटा, तो इसको लिखेंगे क्या, साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर, 4 थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
ए माइनस बी, एल्जेब्रिक फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ये सब सबको समझ में आ रही है। ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। देखा जाए सबको, फार्मूला एकदम लिखा गया है। कहाँ से आया ये चीज़, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, साइन 4 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए इसको, इस लाइन को अब मैं हटा रहा हूं। देखा जाए इसको, इस सवाल को मैं हटा रहा हूं। अब यहां पर क्या है उसको समझनी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए सारे स्टूडेंट, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, सबको एक एक लाइन समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर जंप नहीं करना है। सवाल में कैसे कंसेप्ट यूज होगा। अब देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 1 होता है। इसको लिख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कोई भी सवाल के लिए। अब देखिए, ये और ये कैंसिल, क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि ए माइनस बी माइनस ए। तो ये हो गया क्या, अभी तुरंत पढ़े हैं, मल्टीपल एंगल माइनस कॉस 2 थीटा RHS प्रूव्ड। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। बारीकी से बात को सबको समझ में आ रही होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखा जाए एक छोटा एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी अप्लाई करना है थ्योरम के साथ साथ। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, कॉस थीटा, सॉरी
tan theta p by q, where q is not equal to 0, so that cos 2 theta q square minus p square by q square plus p square। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ क्या है? tan थीटा p बाई क्यू। अब हमको cos 2 थीटा का वो फॉर्म याद रखना है जिसमें tan इन्वॉल्व है। तो cos 2 थीटा क्या होता है भाई? एकदम आसानी से बनाना है, इन्हें कि सवाल को कॉम्प्लेक्स कर देना है। तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू बाय tan स्क्वायर है तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब एलसीएम लिया जाए, ऊपर एलसीएम नीचे भी एलसीएम, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम क्यू स्क्वायर कैंसिल। सारे स्टूडेंट नोट करें। सारे स्टूडेंट नोट करें। अब देखा जाए, अब यहां पर इसका वैल्यू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रूव्ड। सारे स्टूडेंट देख लिए सवाल में क्या कंसेप्ट है। एक एग्जाम्पल और देखा जाए। so that cos पे पावर 4x 3/8 प्लस 1/2 प्लस 1/8 cos 4x। दूसरा एग्जाम्पल साइन 4x, साइन पे पावर 4x 3/8 1/2 प्लस 1/8 4x। सारे स्टूडेंट सवाल को देखें कैसे बनेगा। cos पे पावर 4x इज इक्वल टू 3/8 प्लस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। यहाँ पर है 3/8 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1/8 cos 4x। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखिए इसका प्रूफिंग। चलिए फर्स्ट नंबर सवाल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos 4x को क्या लिखेंगे भाई? तो इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। पहले ये लिख देंगे, ठीक है। अभी आप पढ़ें cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, ये वाला फार्मूला चलेगा। सारे स्टूडेंट नोट करें। तो cos स्क्वायर x क्या होगा? 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब इसको क्या लिखेंगे, इंडाइसिस रूल, 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये कॉस 2x। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, सारे स्टूडेंट। इसमें क्या है, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन में क्या है, 3/8, यहाँ -1/2, ये भी पॉजिटिव, ये सब मिलता जुलता है। खाली ध्यान से एक याद रहेगा, दूसरा कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज है, इसलिए पहले इसको नोट करें। अब देखा जाए, इसको पहले हम फर्स्ट नंबर प्रूफ कर रहे हैं, सिमिलरली आप सेकंड नंबर अपने से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए सवाल को मैं हटा रहा हूं फ्रॉम LHS प्रूफिंग में, ये सब याद रखना है। अब देखा जाए, cos 4x, इसको तोड़िए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, a² 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4। सारे स्टूडेंट देखें, इसको लिख सकते हैं, अब 4 से हर एक टर्म को डिवाइड कीजिए, 2 cos 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब देखा जाए, अब इसको मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखें, 1/4, ये 2 से 4 कैंसिल, 1/2। अच्छा, अभी तुरंत पढ़ें, cos स्क्वायर 2x क्या होगा भाई, यहां देखिए, cos स्क्वायर थीटा cos 2 θ/2, थीटा के पोजीशन पे 2x, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो इसको रिप्लेस करके ये लिख देना है। तो ये क्या होगा भाई, इस लाइन को मैं हटा रहा हूं, यहां देखिए ध्यान से, 1/4, 1/2, 1/4, 1 प्लस cos 4x/2 ब्रैकेट 1/4 2x। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 1/8 प्लस इसको डिवाइड करके तब मल्टीप्लाई करना है, cos 4x/8। इस दो नंबर को ऐड कीजिए, 1/4, 1/8, 1/2 cos 2x cos 4x/8, 1/4, 1/8, 3/8 cos 2x cos 4x/8 RHS प्रूव्ड। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, जो फार्मूला अप्लाई हुआ है उसको बगल में लिख दिया है मैंने, उतारिए सारे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज होगा इस फार्मूले का, ये भी ध्यान में रखनी है इस बात को कि आप फार्मूला को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे स्टूडेंट के लिए, बहुत आसान है। फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, खाली पढ़ने से नहीं होगा, फार्मूला का एप्लीकेशन भी देखना है। एक जनरलाइज मेथड बता देंगे, कोई बड़ा से बड़ा रहेगा sin NA या sin 16A, एक आता है डिमैबर्स थ्योरम, हाइयर ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करके बता देंगे, sin n थीटा nc1 cos पे पावर n -1 थीटा sin थीटा माइनस nc3 cos पे पावर, ये सारी बातें हम डिमैबर्स थ्योरम से नेक्स्ट क्लास में, चूंकि इसमें तो हम अभी मल्टीपल एंगल जान रहे हैं कि मल्टीपल एंगल किसको बोला जाता है, बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा सवाल इस पर बनेगा आपको। अभी आपको ये बारीकी से बात को सीखनी है कि फार्मूला का एप्लीकेशन छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल में किस तरीके से किया जाएगा। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। तो समझ में आ गया होगा सबको। सिमिलरली साइन पे पावर 4x
ये हमेशा याद रखना है, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह के सवाल में। साइन पे पावर 4x 3/8, इसमें पॉजिटिव इसमें माइनस, cos 2x बाय 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बार प्रूफ करते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं। आपको भी सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ये नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब एक तीसरा थ्योरम है मल्टीपल एंगल का, tan 3a, देखा जाए सारे स्टूडेंट को समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। थ्योरम 3, tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको नोट किया जाए पहले। इसका प्रूफिंग फ्रॉम कंपाउंड एंगल थ्योरम, क्या होता है, tan a प्लस बी tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये अब इसमें पुट कर देना है बोथ साइड। b बराबर एंगल b मतलब एंगल b बराबर a, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। tan a प्लस a 2a tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a इंटू tan a प्लस tan a 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a। सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। ये थर्ड थ्योरम है, tan 2 थीटा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आगे देखा जाए सारे स्टूडेंट। सिमिलरली tan 3a sin 3a थ्योरम नंबर 4, साइन ऑफ मल्टीपल एंगल sin 3a, ये क्या होता है भाई, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये क्यूब है। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। सारे स्टूडेंट इस थ्योरम को नोट करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये किसी भी एंगल के लिए वेरीफाइड है। ये sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एक प्रूफ कर रहे हैं सिंगल, ध्यान से देखिए सारे स्टूडेंट। प्रूफिंग में पहला नंबर, ये दूसरा है, ये तीसरा है। यहां देखिए प्रूफिंग, साइन a प्लस बी या 3a को क्या लिखेंगे, यहां देखिए साइन 2a प्लस a फ्रॉम कंपाउंड एंगल, साइन a प्लस बी साइन a
कॉस ए साइन बी, ये साइन 2a इंटू कॉस ए, कॉस 2a इंटू साइन ए, साइन ए प्लस बी, ये ए है, ये ए, ये बी। बहुत आसान है, खाली समझना है कैसे। साइन 2a का थ्योरम नंबर 2 याद कीजिए। साइन 2a 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए। अब कॉस 2a का वो वाला फार्मूला जिसमें कंप्लीट साइन है, तो कॉस 2a क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इसको रिप्लेस करके इंटू साइन है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, बारीकी से सीखें, समझें। अब देखा जाए, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि एकदम समझ में नहीं आने का। फार्मूला पहले समझना है कि यदि आपके हमारे या किसी के दिमाग से निकल गया तो आपको कैसे उस फार्मूला को पहले सही से याद रखना है। तो इसलिए हम पहले थ्योरम को सिखाते हैं, देन उस पर हम सवाल दे सकते हैं। पहले ये देखिए, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब इसको 2 साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें समझ के, कहाँ पर क्या करना है। अब देखिए 2 साइन ए प्लस साइन ए, 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, माइनस प्रूव्ड। ये तो साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो साइन 3a क्या होता है 3 साइन ए 4 साइन क्यूब ए। अगेन फार्मूला, इसको इस साइड ले आइए, 4 साइन क्यूब ए 3 साइन ए माइनस साइन 3a। अब क्या करेंगे, ये फार्मूला हो गया, तो साइन क्यूब ए 4 से डिवाइड करना है माइनस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया फार्मूला। इसका यूज होगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। ये लिखा जाए सारे स्टूडेंट, नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। एक और हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट। एक और हम प्रूफ कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी साइन 3a ये थ्योरम है और ये उससे रिलेटेड फार्मूलास नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, एक प्रूफिंग और मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बड़ा से बड़ा मल्टीपल एंगल रहेगा डी-मोइरस थ्योरम से। आपको ये सब याद रखने का जरूरत नहीं, जनरलाइज मैथड डी-मोइरस थ्योरम हायर ट्रिग्नोमेट्री का चीज़ है, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे कि उसका कहीं भी एक्सपेंशन दिया हुआ है तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या है, कैसे निकालना है। साइन 16a दे दिया, 17a दे दिया, तब इसको a प्लस ए बी प्लस सी के फॉर्म में नहीं तोड़ना है, बहुत आसानी से हम उसको बनाएंगे।
बड़ा से बड़ा पावर मल्टीपल में रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे, आसानी से बताएंगे। अब देखिए, अब देखा जाए इसको। और एक बात है, डिमॉर्गन्स थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर में है, x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देन 1/x कॉस थीटा माइनस आई। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। x प्लस 1/x 2 कॉस थीटा, x माइनस 1/x 2i साइन थीटा। तो वहाँ से भी हम लोग एक्सपेंड करके बाइनोमियल थ्योरम से बड़ा पावर रहेगा कॉस पे पावर 7x को मल्टीपल एंगल में किस तरीके से तोड़ा जाता है, वो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी पहले बेसिक बात कि फार्मूला को हर तरफ तबके के बच्चे किस तरीके से सवाल में अप्लाई करेंगे, उस चीज़ पर मैं आता हूँ। tan 3a, ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। एक थ्योरम को और प्रूफ करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। टॉपिक बहुत लंबी हो चुकी है और इसको सीखना भी है। इसमें देखा जाए tan 3a, किस तरीके से मैं इस फार्मूला को डिराइव करूंगा भाई। tan 3a कैसे, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। किस तरीके से प्रूफ होगा भाई, तो प्रूफिंग के लिए tan a प्लस b प्लस c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b tan c डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। पहले इस कंपाउंड एंगल फार्मूलाज को सारे स्टूडेंट को मैं बता चुका हूँ, नोट किया जाए। अब देखा जाए, इसमें पुट कीजिए a बराबर b बराबर c बराबर a, सारा एंगल को इक्वेट कीजिए। तो a प्लस a tan 3a, tan a प्लस tan a प्लस tan a 3 tan a माइनस tan a इंटू tan a इंटू tan a tan क्यूब a 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a 3 RHS प्रूव्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, साइन 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो सीखिए, पढ़िए, लाइक और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को पढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस, थैंक यू।